सौरभ का जवाब सुनकर सर भी हैरान थे। हैरानी उसके जवाब से नहीं थी, हैरानी उसके जवाब देने के अंदाज से थी। क्योंकि मेरी क्लास के ज्यादातर लड़के ऐसे थे जो लड़कियों से अकेले में तो खूब फ्लर्ट करते थे, और जब उनकी बात खुलकर सामने आती तो तुरंत पलट जाते थे। वहीं सौरभ उन सब से अलग था। भले ही मेरी ओर से एक बार भी बात नहीं हुई, लेकिन उसने ये चीज सबके सामने बड़ी खुशी से एक्सेप्ट कर ली थी। सौरभ की बात सुनकर सर को भी समझ नहीं आया कि वो कैसे रिएक्ट करे। उन्होंने बस सौरभ को समझाते हुए इतना ही कहा, देखो अभी तुम लोग फर्स्ट ईयर में हो और मैं चाहता हूं कि इन सब बेकार की बातों में पड़े बिना अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। पूनम एक अच्छी लड़की है, पढ़ने में भी होशियार है, और तुम भी पढ़ने में अच्छे हो, इसलिए अच्छा यही होगा कि तुम उसको भी अच्छे से पढ़ाई करने दो और खुद भी मन लगाकर पढ़ाई करो। सर की बात सुनकर सौरभ आगे बोला, सर मैं कब मना कर रहा हूं कि मैं नहीं पढ़ूंगा। मैंने अपनी तरफ से पूनम से कभी कोई बात करने की कोशिश नहीं की। हाँ, बस एक मैसेज जरूर भेजा था, पर चलो ठीक है, जैसे उसकी मर्जी। लेकिन इतना तो मैं फिर भी कहूंगा कि मैं उसके मुंह से भैया नहीं सुन सकता। हाँ, आपसे इतना प्रॉमिस कर सकता हूं कि मैं आज के बाद अपनी तरफ से पूनम से कोई बात करने की कोशिश नहीं करूंगा। लेकिन प्लीज आप मुझे इस चीज के लिए फोर्स मत करना कि वो मुझे भैया बोले और मैं मान जाऊं। सर भी सौरभ को पसंद करते थे, इसलिए उन्होंने भी इस बात को ज्यादा खींचना सही नहीं समझा और बस प्यार से समझाकर सौरभ को जाने दिया। जब सौरभ बाहर निकला तो मैं और श्रुति वहीं खड़े थे। सौरभ ने मुझे देखा तो वो समझ गया कि मुझे सारी बातें पता चल गई हैं, लेकिन उसने ना तो मुझसे कुछ कहा और ना ही श्रुति से कोई शिकायत की। बस मुस्कुराकर मुझे देखते हुए वहां से चला गया। इतना बताकर पूनम चुप हो गई तो सौम्या हैरानी से पूछने लगी, बस इतनी सी बात? इसमें कौन सी स्टोरी थी? बात भी नहीं हुई आपकी तो, और कह रही थी कॉलेज टाइम में हर किसी की स्टोरी होती है, फिर आपकी स्टोरी तो बन ही नहीं पाई। सौम्या की बात पर पूनम खिलखिलाकर हंस पड़ी और बोली, यही तो मेरी स्टोरी का ट्विस्ट है। सौम्या हैरानी से पूछने लगी, कैसा ट्विस्ट? बताओ ना आगे। पूनम ने फिर आगे बताना शुरू किया। अरे उस दिन के बाद मेरी क्लास के सारे लड़कों को पता चल चुका था कि सौरभ मुझे पसंद करता है, और यह भी पता चल चुका था कि वो मुझसे बात नहीं करेगा, क्योंकि वो जब भी मुझसे बात करेगा तो मैं उसको भैया ही बोलूंगी। इस बात को लेकर मेरी क्लास के सारे लड़के लड़कियां मजे लेते थे, यहां तक कि उसके दोस्त भी उसको कभी कभी सौरभ भैया बोल देते थे, उसे चिढ़ाने के लिए। भले ही मेरी और सौरभ की कभी कोई बात नहीं हुई, लेकिन फर्स्ट ईयर खत्म होते होते लगभग आधे कॉलेज को ये बात पता चल चुकी थी, और अक्सर ये होता था कि सौरभ अपने दोस्तों के साथ खड़ा होता और मैं वहां से निकलती तो सब उसको बोलने लगते थे, देख तेरी पूनम जा रही है। मेरे साथ भी कई बार ऐसा हुआ था कि मैं कॉलेज के ग्राउंड से निकल रही थी और वो कहीं खड़ा होकर मुझे देख रहा होता था, तो मेरी सहेलियां कहती थी, तेरा सौरभ तुझे देख रहा है। मुझे कभी कभी ऐसा लगता था जब हम दोनों की एक दूसरे से बात भी नहीं हुई तब भी हमारे कॉलेज में सब ऐसे बोलने लगे, तेरी पूनम, तेरा सौरभ। तो कहीं ना कहीं हम दोनों का नाम तो एक साथ जुड़ ही चुका था, इसलिए हम दोनों के बीच एक ऐसी स्टोरी बनने लगी थी जो किसी को भी समझ नहीं आती। जब भी मैं कॉलेज जाती तो उसका ध्यान मेरे ऊपर ही रहता, और कॉलेज में ज्यादातर लोग मुझे सौरभ की पूनम के नाम से जानने लगे। हाँ, मुंह पर किसी को बोलने की हिम्मत नहीं होती थी, पर पीठ पीछे से तो सुनने में आ ही जाता था। जब ये बात मैं कई लोगों के मुंह से सुन चुकी थी तो मुझे बुरा भी लगने लगा था। मैंने घर आकर ये बात अपने घर पर बता दी कि ऐसे ऐसे मेरी क्लास का एक लड़का है और वो सबसे कहता है कि वो मुझे पसंद करता है, तो सब लोग मुझे उसके नाम से बुलाते हैं। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। चूंकि मेरी जॉइंट फैमिली थी तो चाचा भैया सब मिलकर अगले दिन ही कॉलेज पहुंच गए और सौरभ को ढूंढने लगे। कॉलेज के प्रोफेसर मेरे चाचा जी को जानते थे, इसलिए उन्होंने बड़े प्यार से बात की और समझाया कि ऐसी कोई बात नहीं है। वैसे भी पूनम हम लोगों की निगरानी में रहती है, अगर उसको कोई भी प्रॉब्लम होगी तो हम लोग पहले ही सॉल्व कर देंगे, आपके यहाँ आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे ही उन लोगों ने समझा बुझाकर मेरे चाचा और भैया वगैरह को वापस भेज दिया।
वो लोग सौरभ से नहीं मिल पाए। हाँ, लेकिन उनके जाने का मुझे ये फायदा हुआ कि जो छोटी छोटी बातें मुझे पीछे से सुनने को मिलती थी वो लगभग बंद हो गई। अब मेरे सामने या मेरे पीछे कोई भी इस तरह का कमेंट नहीं करता था जो मुझे बुरा लगे। मेरा पूरा फर्स्ट ईयर ऐसे ही निकल गया। इधर उधर से बातें सुनने में आती थी कि सौरभ मुझसे बात करना चाहता है या मुझसे एक दिन बात करेगा, पर उसने कभी भी मुझसे बात करने की कोशिश नहीं की, बस दूर से ही देखता रहता था। फर्स्ट ईयर खत्म होते होते मुझे भी ऐसा लगने लगा कि अजीब बंदा है। पूरे कॉलेज को पता है कि वो मुझे पसंद करता है, पर उसने एक बार भी सामने से आकर नहीं बोला। धीरे धीरे मुझे इस बात का इंतजार होने लगा कि एक बार वो मुझसे सामने से आकर बात करे, तब मैं उससे ये पूछूंगी। पूरी दुनिया को बताने से अच्छा था कि डायरेक्टली मुझे आकर बता देते, फिर कॉलेज में इतनी कहानी तो ना बनती। मैं चाहती थी कि वो मुझसे एक बार बात करे, लेकिन सेकेंड ईयर शुरू होने तक उसने मुझसे बात नहीं की। सेकेंड ईयर में आकर मेरी क्लास के लड़के लड़कियां एक दूसरे से काफी फ्रेंडली बिहेव करने लगे थे। पूरा एक साल जो साथ में बिता लिया था, मैं भी कई सारे लड़कों से बातें करने लगी थी। हाँ, लेकिन बोलती सबको भैया ही थी। और सौरभ भी मेरी सभी सहेलियों से बातें करता था। पूरी क्लास में केवल मैं और सौरभ ही ऐसे थे जो एक दूसरे से बात नहीं करते थे, और सब लोग हम दोनों को देख देख कर मजे लेते थे। सेकेंड ईयर में भी लोगों ने दोबारा अपनी इंग्लिश का ट्यूशन शुरू किया। ट्यूशन पर भी मैं काफी घुल मिल गई थी सबसे। मैं जब भी किसी से बात करती या हंसती तो सौरभ का ध्यान मेरे ऊपर ही रहता था। मुझे कई बार लगा कि सौरभ अब मुझसे बात करेगा ही करेगा, लेकिन उसने बात नहीं की। जब वैलेंटाइंस डे आया तो मुझे लगा कि शायद वैलेंटाइंस डे पर बात जरूर करेगा। वैसे मैं कॉलेज नहीं जाती, लेकिन उस दिन मैं गई, सिर्फ ये सोचकर कि शायद सौरभ कुछ बात करे। आखिर क्या होगा वैलेंटाइंस डे पर? क्या सौरभ पूनम से बात करेगा? जानेंगे अगले एपिसोड